हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे फीस को फर्स्ट टाइम सेटअप करना। उसके लिए हम सबसे पहले फीस में आएंगे। फी मेन्यू का सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन है फी हेड। तो फी हेड पे क्लिक करेंगे एंड फी हेड करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको टेबल ब्लैंक शो हो रही है। यहाँ पे हमें वो नेम डालने हैं जिस नेम से हम अपने स्कूल्स में फीस लेते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिशन फीस है, ट्यूशन फीस है एंड एनुअल चार्जेस हैं एटसेट्रा। नाउ वी वांट टू क्रिएट फी हेड नेम। तो फॉर एग्जांपल आवर हेड नेम या फी नेम फर्स्ट इज admission fees, and here we need to specify the frequency. For example, we consider that we take admission fee only one time, so select one time and add fee head. After that you seen here a fee head name. so ये हमारी एक फी हेड बन गया है। इसके बाद हम मल्टीपल जो हमारी नीड है, हम जैसे चाहते हैं जिस तरह की जो फी के हेड हैं वो हम क्रिएट कर। तो अभी नेक्स्ट एक और बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम बनाते हैं एनुअल फीस एंड इसको हम एनुअली रख देते हैं। ऐड फी हेड करते हैं। इंस्टेंटली आपके पास एक और एंट्री आ जाएगी यहाँ पे। हम उसके बाद एक और क्रिएट करते हैं। तो ट्यूशन फी को हम फॉर एग्जांपल मंथली पे सेट कर देते हैं एंड ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी हम 3 फी हेड लेके चल रहे हैं, तो 3 फी हेड हमारे तीनों रेडी हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम एक क्लास में उसकी फ़ी का जो स्ट्रक्चर है वो फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट मेन्यू पाएंगे, दैट इज फी स्ट्रक्चर। देन हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, देन सेक्शन सेलेक्ट करेंगे एंड गेट सेक्शन डिटेल। तो ये जो वर्क है आपको एनुअली एक बार करना है। हर साल नए सेशन के टाइम पे आपको एक बार फीस स्ट्रक्चर सेट कर देना है। तो जो एडमिशन फ़ी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई टू किसके लिए अप्लाई हो रही है ये आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। ओनली फॉर एग्जांपल आप एडमिशन फ़ी को सिर्फ एक बार लेते हैं, मीन्स जैसे ही बच्चा एडमिट होगा, स्टूडेंट एडमिट होगा, एक बार लेते हैं तो उसको न्यू स्टूडेंट ओनली करना है। एनुअल फ़ी को जैसे आप ऑल को लेते हैं या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को लेते हैं ओनली, तो उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग को, और ट्यूशन फीस ऑल को लगेगी तो अप्लाई होगी, तो आपको इसको ऑल सेलेक्ट रखना है इसको। यहाँ पे आप हम उसके बाद इसका फीस स्ट्रक्चर सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल ये लेता हूँ कि एडमिशन फीस है जो वो 5000 है और कंसेशन में मैं 0 फिल कर देता हूँ। एनुअल चार्जेस जो 4000 लिख देता हूँ और ट्यूशन फी मान लीजिए मैं 2000। देन यहाँ पे इनमें 0 फिल कर देंगे हम दोनों में एंड अपडेट। आफ्टर अपडेटिंग यू कैन अगेन चेक दैट सेक्शन फीस और क्लास फीस, आप दोबारा से उसको चेक कर सकते हो एंड यू सी ऑल दीज आर फिल्ड। यहाँ पे हमने अभी तक ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ली है। अगर आपके स्कूल में ट्रांसपोर्ट लगता है, आप लगाते हो या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फेयर में जाके ट्रांसपोर्ट फीस को अप्लाई करना है। तो उसको नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल हम एक सिंपल फीस को जनरेट करके देखते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट फेयर लगाना है तो अभी हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। अगर यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट मेन्यू दिख रहा है देन इट्स गुड, तो फिर यहाँ सेटिंग में नहीं जाएंगे। अदरवाइज हम सेटिंग में जाएंगे, मास्टर एंट्री में जाएंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है यूजर परमिशंस। तो यूजर परमिशन पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपोर्ट ऑप्शन को, मॉड्यूल को हम गेट करेंगे, इसको परमिशन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट प्लेस नेम से एक मेन्यू होता है, इसको हम अनेबल करेंगे एंड देन इसको एडमिन सेलेक्ट कर लेंगे और एडमिन सेलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ पे अभी ऑल इसलिए सेलेक्ट हुआ है क्योंकि बाकी कोई एम्प्लॉय नहीं है,
तो हमें सिर्फ एडमिन सेलेक्ट करना है। अभी बाद में आप किसी और टीचर को या किसी एम्प्लॉय को परमिशन देना चाहते हैं तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो और हम अपडेट कर देंगे। परमिशन अपडेटेड सक्सेसफुली, आप इसको क्लोज कर देंगे और उसको एक बार अपने उसको रिफ्रेश करें। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक ये ट्रांसपोर्ट प्लेस से एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट प्लेस को ओपन करेंगे तो अगेन यहाँ पे आपको लिस्ट ब्लैंक मिलेगी। जिस स्कूल में ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू प्लेस करेंगे। ऐड न्यू प्लेस करने के बाद आपका जो ट्रांसपोर्ट का प्लेस है वो क्या है, तो यहाँ पे आप वो सिटी या विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इसका नेम सेम रखना है तो आप इसको बॉक्स लगा दें। में भी हो सकता है कई बार कि जैसे एक विलेज है तो उसका एक ही नाम से हम ट्रांसपोर्ट प्लेस बनाते हैं, या में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे एक बड़ा सिटी है उसमें डिफरेंट एरियाज हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट एरियाज का बनाना है आपको तो यहाँ इसको अनचेक करके यहाँ एरिया का नाम लिख देंगे। हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल एरिया का नाम देना चाह रहे हैं, जैसे कुछ भी एक कोई कॉलोनी है या सेक्टर है, फॉर एग्जांपल जैसे सेक्टर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सेक्टर 4 और इसका डिस्टेंस आपको दे देना फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर। आपको ऐड कर देना इस प्लेस का नाम। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अगेन मैं एक प्लेस और कर सकता हूँ, या इनको ऐसे भी बना सकते हो आप, अगर आपने जैसे 2-3 ग्रुप बना रखे हैं कि आप जिस बेस पे चार्ज लेते हो। एक्चुअली ये हम इसलिए बना रहे हैं कि हम इस ट्रांसपोर्ट प्लेस के बेस पे चार्जेस को कलेक्ट करते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो फॉर एग्जांपल अंडर 5 किलोमीटर, या कैसे भी बना सकते हो आप उसको, इस तरह से भी बना सकते हो। तो आप 2, 3, 4 या जिस तरह से आप चार्ज करते हो वैसे ही बना लीजिएगा और उनको यहाँ पे उनके नेम डाल दीजिएगा। तो अभी हम लोकेशन बेस्ड बना रहे हैं, तो जैसे हम बोल देते हैं कि RC कॉलोनी लिख देते हैं हम, और इसका किलोमीटर कर देते हैं फॉर एग्जांपल 15। तो आपके जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 2 आ गए हैं, अभी एक और बना लेते हैं, 3 बना के देखते हैं हम, और यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं, कोई नाम डाल देते हैं हम, एरिया कोई नाम देते हैं, तो इसका 20 किलोमीटर दे देते हैं। सो आपके पास 3 ये ऑप्शन 3 प्लेस बन के आ गए। अब इनको क्या करना है आपको, यहाँ अगेन हमें फीस में जाना है, ट्रांसपोर्ट फेयर में जाना है, और यहाँ से अभी देखोगे आप एक फेयर लिस्ट नेम ब्लैंक आ रहा होगा, तो यहाँ आपको एक ऐड लिस्ट करनी। तो आप क्रिएट न्यू फेयर लिस्ट करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक फेयर लिस्ट का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक फेयर लिस्ट बना रहा हूँ और ये फेयर लिस्ट है कब की, जैसे मैं ईयर का नेम दे देता हूँ 2025-26 ऐसे लिख देता हूँ। ऐड न्यू फेयर लिस्ट को हम करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इस पे अगेन फेयर लिस्ट नेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट को सिलेक्ट करके हम एडिट फेयर करेंगे, और एडिट फेयर करने के बाद यहाँ पे आपको फेयर, ये जो हमने अभी प्लेसेस बनाए थे उनके सामने फेयर लिखा आ जाए। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 500 कर देता हूँ, इसको 600 कर देता हूँ, और इसको मैं 700 कर देता हूँ। जिस स्कूल में ट्रांसपोर्ट नहीं है वो जस्ट एक लिस्ट बना के यहाँ से एडिट लिस्ट करके उसको भी क्रिएट करनी है, लेकिन वो ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करेगा, उसको बाकी ऑप्शन नहीं करने, ना ट्रांसपोर्ट प्लेस में जाना है और ना ही ये फिल करना है, जस्ट एक ऐड लिस्ट करेगा और एक ब्लैंक लिस्ट बना के छोड़ देगा। तो इसको हम अपडेट कर देते हैं। अभी अपडेट करने के बाद अब नेक्स्ट थिंग है कि जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनको हम कैसे सेलेक्ट करें कि वो कौन से रूट से आता है। तो हम स्टूडेंट में जाएंगे, अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमें सेलेक्ट करना हो क्लास और वो सेक्शन सेलेक्ट करके हम वो स्टूडेंट लेके आएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसके अपडेट करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे अगर अभी स्टार्टिंग में आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड नो आएगा तो इसको हम यस कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे
फेयर टाइप ऑर्डिनरी सेलेक्ट करेंगे, पिकअप एंड ड्रॉप प्लेस। अब यहाँ पे हमारे वो सारे प्लेसेस आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इसका सेलेक्ट करता हूँ। अगर कोई रूट है तो रूट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रूट की बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट फीस से रिलेटेड बात। तो इसको आप जस्ट ड्रॉप प्लेस करके आपको अपडेट कर देना। तो ये जो बच्चा है इसके साथ ये ड्रॉप प्लेस कनेक्ट हो गया। सो सेम वे में मैं नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाता हूँ और मैं इसको ट्रांसपोर्ट प्लेस एक दूसरा दे देता हूँ, यस करके हम यहाँ से इसको ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी रहेगा, भी अपडेट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने अपडेट किया तो हमारे 2 स्टूडेंट के साथ ट्रांसपोर्ट अटैच हो गया और थर्ड को हमने विदाउट ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया। तो अब ये 1 बाय 1 करके आपको सभी स्टूडेंट को अटैच करना है कि वो किस ट्रांसपोर्ट से आता है, किस प्लेस से आता है या किस ग्रुप से आता है। वहां पे मे भी आप सिर्फ 2 बनाएं 3 बनाएं, वो अप टू आपके स्कूल के अकॉर्डिंग। तो अगेन हम फीस पे आएंगे और फीस स्ट्रक्चर पे दोबारा से आएंगे। तो फीस स्ट्रक्चर से पहले हमें इस ट्रांसपोर्ट का एक हेड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने एडमिशन फीस, एनुअल फीस और ट्यूशन फीस क्रिएट की है। तो एक अनदर हम ऐड कर देते हैं जिसका नाम होगा, मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया ट्रांसपोर्ट फी। आपको ध्यान रखना है ट्रांसपोर्ट फी जब भी लिखो वो ये जो चेक बटन है इसको टिक करना है, अदरवाइज वो ट्रांसपोर्ट फीस से कनेक्ट नहीं होगा। उसको कनेक्ट करने के लिए इसको और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ शो नहीं होगी। तो आपको हमेशा ट्रांसपोर्ट फीस जो हो वो मंथली बेसिस पे डालनी है, वो ऑटोमेटिकली मंथली ही लेता है इसको। तो ऐड फी ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास 4 टाइप के की फीस हो गई है हमारे पास, एडमिशन, एनुअल, ट्रांसपोर्ट और ट्यूशन फीस। तो इसकी ये यहाँ पे रिटर्न भी आ जाएगा, रिमार्क में भी आ जाएगा कि दिस इज लिंक्ड विद ट्रांसपोर्ट फीस। तो मे भी यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस या फेयर चार्जेस कुछ भी ले सकते हैं, बट जब वो लिंक्ड होगा तो उसके सामने यहाँ पे ये शो होगा। अब हम फीस स्ट्रक्चर पे चलते हैं दोबारा। फीस स्ट्रक्चर में हम अपडेट कर चुके थे, तो यहाँ हमें अब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, क्योंकि जो हमारी ट्रांसपोर्ट की फीस थी वो जो हमारा फेयर है वहाँ से कनेक्टेड है। तो ये ओके है। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर हम ये चाहते हैं किसी बच्चे को कोई कंसेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक सिंगल स्टूडेंट की फीस को चेंज कर सकते हैं। अगर हम सिंगल स्टूडेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली उसकी क्लास की फीस से उसकी फीस को कैलकुलेट करेगा। तो जब भी हमें किसी एक बच्चे को कोई कंसेशन करना है या उसकी फीस कम करनी है या ज़्यादा करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास सेक्शन के साथ में एडिट सिंगल स्टूडेंट का ऑप्शन है। तो हम इस एडिट सिंगल स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम उस क्लास में, उस सेक्शन में किसी भी एक स्टूडेंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं एंड गेट डिटेल करेंगे, गेट स्टूडेंट। जैसे ही हम गेट स्टूडेंट डिटेल करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 तरह से फीस की डिटेल शो होगी, उसके क्लास की फीस की और उसकी खुद की फीस शो होगी यहाँ। तो अभी तो क्योंकि सेम आ रही है, ये फीस सेम है एज क्लास फीस। यहाँ पे हम 2 तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। आइदर एक हम उसको अगर कंसेशन शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसको एडमिशन में 3000 का कंसेशन दिया, तो कंसेशन में हम 3000 कर देते हैं। सेकंड ये है कि हम उसको कंसेशन शो नहीं करना चाहते, तो यहाँ 0 करके हम उसको वैसे ही 2000 उसकी अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोनों केस में अब 2000 ही होगी उसकी फीस, बट कंसेशन शो नहीं होगा। अगर आपको कंसेशन शो करना तो इसको सेम रखिए क्लास की फीस से, यहाँ आप उसका कंसेशन डाल दीजिए। तो इस तरह से यहाँ 3000 डाले और हमने ये यहाँ 5000 डाले, तो उसकी इफेक्टिव फीस 2000 होगी। एक केस ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि उसकी फीस मैं इंक्रीज कर दूं बाकी क्लास से। इस केस में आप यहाँ पे डायरेक्टली फीस को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4000 है उसकी, मान लीजिए एनुअल फीस, इसको आप 5000, तो आप फीस को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक दैट। और ट्रांसपोर्ट फीस वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, उसकी जो भी उसकी ट्रांसपोर्ट फीस होगी उसके अकॉर्डिंग वो जो लिंक्ड है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ से उठा ले।
तो इस तरह से हम उसकी फीस को अपडेट करते हैं। मैं इसको अपडेट करता हूं। तो हमने एक स्टूडेंट की फीस को चेंज कर दिया है, उसको कंसेशन दे दिया है, और बाकी 2 स्टूडेंट की जो फीस है वो उनकी क्लास के अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ पे 4 स्टेप रहे हैं अभी तक, 3 स्टेप। एक ट्रांसपोर्ट प्लेस बनाना, अगर आपको आपके स्कूल में ट्रांसपोर्ट है तो सबसे पहले आप ट्रांसपोर्ट प्लेस बना लेंगे। फिर हम फी हेड बना लेंगे, यहाँ पे जस्ट नाम क्रिएट करने हैं। तीसरा हमने क्या करना है, फी स्ट्रक्चर उस क्लास का, और एक अगर किसी बच्चे को हमने कंसेशन वगैरह देना तो पर्टिकुलर बच्चे का। नेक्स्ट स्टेप है, 4th स्टेप है हमारा फी इनवॉइस। फी इनवॉइस का मीनिंग ये है कि हम उसकी फीस को जनरेट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है जनरेट मीनिंग क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम स्कूल में फीस लेते हैं, कोई स्कूल वन टाइम मंथली फीस लेता है, कोई स्कूल क्वार्टरली फीस लेता है, कोई स्कूल वन टाइम फीस ले लेता है टोटल पूरे ईयर की। तो ये आपको यहाँ पे फीस जनरेट करनी है, और वो जनरेट कैसे करनी है, जिस जैसे ही आप अपने स्कूल में फीस लेते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वार्टरली फीस लेता है कोई भी स्कूल, तो अभी हम क्वार्टरली का ऑप्शन लेके चल दे रहे हैं। उसके सेम वे में आप मंथली भी बना सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल आया, तो सेम वे आप यहीं पे रखें। तो मैं अभी एक साथ एक क्वार्टर जनरेट करके दिखाऊंगा। तो आपको मंथली करना है तो जस्ट वही मंथ सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे ड्यू डेट है, ड्यू डेट में आपको ये डालना है कि ये मेनली तब वर्क करती है, या उस टाइम इसका ज़्यादा वर्क होता है ड्यू डेट का, जब आप फाइन लगाना चाहते हो। नहीं तो आप इसमें कोई भी डेट डाल सकते हो। तो अभी जैसे मैं अप्रैल की 10 या 15 डेट डाल देता हूँ। अब ये इनवॉइस नेम है, इनवॉइस नेम में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपकी क्वार्टर की, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं क्वार्टर है तो मैं लिख देता हूँ क्वार्टर 1 फीस, क्वार्टर 1। तो मैं यहाँ पे क्वार्टर 1 लिख देता हूँ। आपको जैसे चाहे आप लिख सकते हो, फर्स्ट क्वार्टर लिख सकते हो, कुछ भी वो आपको, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट क्वार्टर लिख देता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वार्टर हमने नेम दे दिया, जस्ट ये नेम शो होगा उनके, बट ध्यान रखना ये आप एक स्पेलिंग वगैरह अच्छे से लिखना, क्योंकि ये उसकी रिसीट पे जब आप रिसीट दोगे बच्चों को, स्टूडेंट को या पेरेंट्स को, तो उस पर ये शो होता है। तो इसको आपको बड़े ध्यान से पिक करना है या राइट करना। तो जैसे ही मैं इसको अब क्लिक करता हूँ जनरेट पे, तो जनरेट करते ही हमारे पास एक फी जनरेट हो जाएगी। आप ये देखोगे यहाँ पे एक इनवॉइस जनरेट हो गया जिसका नाम फर्स्ट क्वार्टर है, और उसकी डेट कब से है, ये जो हमने डाली थी 1 अप्रैल से 30 जून तक, और ड्यू डेट क्या है। अभी आप देख पा रहे होगी यहाँ पे ये सारे फीस जो हमारे हेड थे, हमने जो जो बनाई थी वो ब्लैंक आ रहे हैं। तो इनको ब्लैंक जो है, इन अभी ब्लैंक क्यों है, हमने इसमें अभी सेलेक्ट नहीं किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो आपको करना क्या है, फिर इसके सामने एडिट है, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब आपको अगेन ये सारी चीजें सेम क्वार्टर नेम वगैरह शो हो रहे होंगे। एक तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसकी ट्रांसपोर्ट फेयर को, उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना जो हमने लिस्ट बनाई थी। अगर कोई स्कूल, जिस स्कूल में ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करनी है उसको, और यहाँ पे इस तरह से उसको सेलेक्ट कर लेना। देन आपको क्या करना है, एक ऑप्शन है अलाउ कंसेशन ऑन रिसिप्ट। ये क्या है कि आप जिस टाइम रिसिप्ट लेते हो उस टाइम बच्चे को अगर आप कंसेशन प्रोवाइड करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लोगे एंड यस कर दोगे, तो वो अलाउ कर सकता है वहां पे चेंज करना। अगर आपको नहीं करना तो आप इसको नो रखेंगे। अब यहाँ पे आपको हमने 4 फीस बनाई थी, फी के नेम बनाए थे, तो चारों शो हो रहे हैं। तो मान लीजिए हम अप्रैल में ही उसकी एडमिशन फीस लेना चाहते हैं तो इसको चेक कर लेंगे। एनुअल फीस को भी हम अप्रैल में लेना चाहते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में इसको चेक कर देंगे। अब ट्रांसपोर्ट फीस भी हम मान लीजिए अप्रैल मई जून की लेना चाह रहे हैं, और ट्यूशन फीस भी फर्स्ट क्वार्टर की है, अप्रैल मई और जून की। अब आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे कई बार कई स्कूल्स में क्या करते हैं, जैसे जून में छुट्टियां हो जाती हैं, समर वेकेशन आता है, तो जून में कई स्कूल्स ट्रांसपोर्ट फेयर नहीं लगाते। तो जो आपको अप्लाई करना है, जिसकी फीस जनरेट करनी है, उसको आप चेक करेंगे। अगर आपको उसकी फीस जनरेट नहीं करनी तो उसको अनचेक छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यही छोड़ रहे हैं, उसको अनचेक। एंड देन आपको यहाँ पे अगर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइन इम्पोज करना,
कि आपको फाइन इम्पोज करना आफ्टर ड्यू डेट। अगर कोई बच्चा ड्यू डेट तक फीस नहीं पे कर पाता पेरेंट्स, तो आपको फाइन इम्पोज करना है या नहीं, नहीं करना तो नो, यस करना तो फिर आपके पास यस में भी 3 ऑप्शन है कि वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे, बट जब आप फीस लोगे तो वो फाइन उसको पे करना ही होगा, वो लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है आप वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा सिस्टम आपके फाइन को, बट आप उसको रिलैक्सेशन दे सकते हो, उस फाइन को चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। और थर्ड है कि आप कैलकुलेट मैनुअली कैलकुलेट डाल के करके उसका मैनुअली कैलकुलेट करो और उसका फाइन इम्पोज करो। तो अभी मान लीजिए मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करोगे तो किस तरह का क्या फाइन लगेगा, तो ड्यू डेट जैसे फिक्स्ड फाइन है, तो कौन सा फाइन है फिक्स, मान लीजिए फाइन है जैसे 100 रुपीज है, अप टू डेट कब तक लगेगा, ड्यू डेट के बाद लगेगा, लेकिन वो कब तक लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने ड्यू डेट 15 अप्रैल डाली है, मैं बोलता हूँ कि अप्रैल के 30 तक अगर वो पे करता है, 15 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल से लेकर 30 तक, तो उसको 100 रुपये लगेंगे। देन अगर आपको रिपीटिव फिर भी फाइन डालना है तो आप रिपीटेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे स्कूल ऐसे है कि एवरी डे लगेगा उसके बाद, तो एवरी डे फाइन कितना लगेगा, एवरी डे में फाइन लगेगा उसका फॉर एग्जांपल 5 रुपीज। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप एवरी वीक में फाइन लगा सकते हो, एवरी मंथ में फाइन लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हो कि हर एक मंथ में उसको 100 रुपये ऐड होते चले जाए, तो 100 डाल सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं एवरी डे का यहाँ पे चूज करके और मैं उसको 5 रुपीज डाल के मैं इसको अपडेट कर, बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको वही मंथ चेक करने हैं जिस मंथ का आप क्रिएट कर रहे हो, फीस क्रिएट कर रहे हो, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको अपडेट कर दें। तो जैसे ही आप अपडेट करोगे आपको यहाँ फीस हेड वाइज फीस शो हो जाएगी कि आपकी एडमिशन में कितनी फीस है, ट्रांसपोर्ट में कितनी है, ट्यूशन में कितनी है, टोटल फीस कितनी बनी और फाइन क्या है और टोटल पेड कहाँ तक है। क्योंकि अभी हमने जनरेट किया तो अभी पेड नहीं होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट भी शो करते। तो ये था फीस जनरेशन का। जब आपका ये क्वार्टर कंप्लीट हो जाए तो आप नेक्स्ट क्वार्टर की फीस कब लेते हो, तो उस टाइम जाके अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे जुलाई स्टार्ट हो गया, और जुलाई के बाद आप फिर अब नेक्स्ट क्वार्टर मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर तक क्रिएट करते हैं। तो ये आप लेटर ऑन भी क्रिएट कर सकते हो। आप ये चाहते हो कि एक ही बार में मैं चारों क्रिएट कर दूं पूरे साल के, तो आप एक बार में भी चारों क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक बार इनवॉइस क्रिएट करने के बाद उसको एडिट करके यहाँ से जरूर उसको पिक कर लेना है या चेक कर देना, फाइनल कर देना। बिकॉज आप जब नेक्स्ट आप इनवॉइस जनरेट करोगे तो पहले वाला लॉक हो जाएगा, वो उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट इनवॉइस जनरेट करने से पहले आपको एंश्योर होना है कि आपने ये जो यहाँ पे चेक की हैं या जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दी है वो करेक्ट हो। आफ्टर दैट ये हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया। अब हमारा है फी कलेक्शन का। तो फी रिसीट में हमारा लास्ट ऑप्शन है फी रिसीट। फी रिसीट में जाएंगे, आप यहाँ से क्लास से सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्लास से बच्चे, और डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कोई भी स्टूडेंट। तो हम फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाला स्टूडेंट देखते हैं, और जैसे ही फर्स्ट वाला तो आपको यहाँ उसकी डिटेल शो हो जाएगी, फोटो वगैरह, नेम वगैरह, और यहाँ पे उसकी फीस जनरेट होके आ गई। तो यहाँ पे फीस जनरेट में आप देख सकते हो, इस आई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसकी मंथली और कैसे कौन कौन सी फीस अप्लीकेबल हुई हैं वो आपको शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एडमिशन, ट्रांसपोर्ट की 2 मंथ की, बिकॉज हमने जून की रिमूव कर दी थी, ट्यूशन की 3 मंथ की है, तो लाइक दैट। तो टोटल उसकी फीस इतनी बनती है। अभी जैसे हमने एक बच्चे को कंसेशन दिया था तो वो भी हम देख लेते हैं कि इस हीरोइन को आई थिंक कंसेशन दिया था, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे उसकी 8000 है, और जब चेक करोगे तो आप ये यहाँ पे देख पाओगे कि उसकी 3000 का हमने कंसेशन कर रखा। इसमें ट्रांसपोर्ट शो नहीं हो रहा है क्योंकि इस स्टूडेंट को हमने ट्रांसपोर्ट से लिंक नहीं किया है। थर्ड है एक और बच्चे की, जैसे इसकी अगर हम चेक करते हैं तो आप इसकी चेक करोगे तो देखो इसकी भी फीस फुल्ली लगी हुई है, इसका ट्रांसपोर्ट भी लगा हुआ है और इसका एनुअल एडमिशन फीस भी लगी हुई है, और इसको कोई कंसेशन नहीं दे रखा। अब इस स्टूडेंट की आप फीस आपको कलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से आप जितना भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल फुल्ली करता है तो फुल्ली, अगर वो अमाउंट कम पे करता है, फॉर एग्जांपल 5000 देता है, तो बाकी अमाउंट उसका क्या करेगा, बैलेंस दिखाएगा।
अगर उसने पेमेंट आपको कैश में की है तो कैश में, अगर उसने आपको पेमेंट बैंक डिपॉजिट मीन्स क्यूआर कोड वगैरह में की है तो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर डाल सकते हो। और ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल नंबर डाल दिया आपने, बैंक का नेम वगैरह डालना है, आपके किस बैंक में जा रही है या किस बैंक से, ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। जब आप चेक लो तब ये बैंक नेम वगैरह कंपलसरी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप उसकी ट्रांजैक्शन नंबर भी शो कर सकते हो अगर वो क्यूआर कोड से या आपको डायरेक्ट बैंक में जो डिपॉजिट कर रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप जो डेट है, फॉर एग्जांपल आप बैक डेट में लेना चाहते हो तो मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे अभी डेट शो नहीं हो रही, तो आप जब रिसीट लोगे तो ये करंट डेट जो आज की डेट होगी उसी डेट में रिसीट लेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं रिसीट में भी उन्होंने कल पेमेंट की थी और मैं उसी डेट में रिसीट लूँ, तो आप दोबारा से फी इनवॉइस में आ सकते हो और यहाँ पे एडिट करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका, सॉरी वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, वो ऑप्शन है हमारा, हम जाएंगे मास्टर एंट्री सेटिंग के अंदर, मास्टर एंट्री में, और आप यहाँ से फी रिसिप्ट फॉर्मेट है, यहाँ से आप फी रिसिप्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अलाउ बैक डेट रिसिप्ट है, तो यहाँ से आप इसको यस कर देना है और इसको सेव कर देना। यहाँ पे हमारे पास फी के फॉर्मेट है पीडीएफ के, तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मल्टीपल है, आप अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग है सिंगल कॉलम सिंगल कॉपी, मीन्स एक पेज पे एक ही कॉपी आएगी, एक ही कॉलम में आएगा। और इनवॉइस वाइज ब्रेकअप, इनवॉइस वाइज ब्रेकअप का मीनिंग ये है, अगर मान लीजिए आप एक साथ 3-4 इनवॉइसेज की, फॉर एग्जांपल हमारे केस में अभी जो हमने किया Q1, Q2, Q3 की एक साथ पेमेंट ले रहे हो तो तीनों को अलग अलग दिखाए। अगर आप मर्ज पे सेलेक्ट करोगे तीनों को मर्ज करके एक ही साथ हेडवाइज टोटल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन फीस तीनों क्वार्टर की एक साथ दिखाएगा। तो ये ब्रेकअप और मर्ज का ये मीनिंग है। और सिंगल कॉलम डबल कॉपी मीन्स एक ही कॉलम रहेगा लेकिन उसकी 2 कॉपी आएंगी, हाफ पेज पे ऊपर और हाफ पेज पे नीचे। और डबल कॉलम डबल कॉपी मीन्स दोनों कॉलम क्या होंगे, एक हाफ पेज पे भी 2 कॉलम बन जाएंगे। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं डबल कॉलम डबल कॉपी इनवॉइस वाइज ब्रेकअप, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जब हम इसको सेव कर देंगे वापस फी रिसिप्ट पे आएंगे और किसी भी एक स्टूडेंट की हम फीस यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और कोई अमाउंट लेते हैं। और फॉर एग्जांपल इसकी ये फीस है और मैं इसको 7000 मैंने इसका अमाउंट कलेक्ट किया और बैलेंस इसका ड्यू दिखा। तो अब वो फीस की रिसिप्ट की डेट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको कोई भी डेट चेंज करनी है, 2 दिन पहले की, 10 दिन पहले की, जो भी है वो डाल देंगे हम और फी रिसीव फी अमाउंट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे हम यहाँ पे, तो उसकी फीस अमाउंट कलेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप कलेक्ट करोगे इंस्टेंटली यहाँ पे एक प्रिंट का बटन आ जाएगा उसके सामने, यहाँ नीचे भी फी की जो टेबल है उसमें आ जाएगा। आप आइदर यहाँ पे या यहाँ पे आप क्लिक करके इस रिसिप्ट को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो आपके पीडीएफ में तुरंत ये आपको पीडीएफ में बन के आ जाएगी लाइक दैट। तो यहाँ पे तीनों है, ये जो हेड है फीस के अलग अलग सेपरेट आ जाएंगे। और जब हम मर्ज की तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर लिखा था ये यहाँ पे लिखा आएगा आपके सामने, और जब हम मर्ज करेंगे तो 2, 3, 4 क्वार्टर जो भी हम लिखते हैं तो यहाँ पे एक साथ आएंगे वो। तो इस तरह से आपको अमाउंट रिसीव्ड दिखा दिया उसने और वर्ड में भी दिखा दिया, प्लस उसका अमाउंट ड्यू कितना बचा हुआ। तो इस तरह से हम फी की रिसीट ले सकते हैं। फिर आपको फीस का टोटल देखना है कि आज की डेट में कितनी फीस आई, तो यहाँ फैच मोर करेंगे और आज की डेट में किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में, किसी भी किन्हीं 2 डेट के बीच में आपको जब टोटल देखना है या फीस देखनी है या आपको डाउनलोड करना है तो कोई भी 2 डेट सेलेक्ट करेंगे और गेट डिटेल करेंगे, तो वो जो जितनी सारी हमारी फीस की लिस्ट है वो सारी शो हो जाएगी। एक केस में भी हो सकता है यहाँ पे कि आपने जो रिसिप्ट ली है अभी वो गलती से बाय मिस्टेक किसी भी रीजन से आपने वो रिसीट करेक्ट नहीं है और आपको उसको कैंसिल करना, तो हम इस रिसीट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो कैंसिल करते हैं रिसीट वो सिर्फ एडमिन में होगी, वो परमिशंस टीचर्स को नहीं होती। तो आप मास्टर एंट्री के अंदर जाएंगे और मास्टर एंट्री में यहाँ पे आपको फी रिसिप्ट कैंसिलेशन का एक बटन शो होगा। तो यहाँ पे आपको फी रिसिप्ट की आईडी डालनी है।
तो हमारे केस में अभी वो 1 थी, तो हम 1 डाल लेंगे और गेट रिसीट करेंगे। तो गेट रिसीट करते जो हमने अभी ली थी तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे रिमार्क डाल देना, रोंग एंट्री या जो भी आपका रिमार्क है, और आपको प्रोसीड कर देना। प्रोसीड जैसे ही करोगे आप, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये रिसीट कैंसिल होके आ गई, तो यहाँ पे उसका रिमार्क भी आ जाएगा और किसकी रिसिप्ट थी वो भी शो हो जाएगी। जब हम वापस भी रिसिप्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो यहाँ पे भी कैंसल लिखती, ये डिलीट नहीं होगी, एंट्री हमेशा रहेगी सिस्टम में, बस उसके सामने कैंसल लिखा आ जाएगा। अब दोबारा से ही मान लीजिए इसकी हम करेक्ट करना चाहते हैं और इस स्टूडेंट की हम फीस दोबारा से लेना चाहते हैं, तो हम इसकी दोबारा से ले सकते हैं। तो अभी आप देखोगे दोबारा से उसकी फीस वैसी एडजस्ट हो के आ गई है। तो अब हम मान लीजिए हमने इसकी पूरी रिसिप्ट लेनी है, तो हम पूरी रिसिप्ट को ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद उसका कंप्लीट जो फीस है वो रिसिप्ट में क्रिएट, तो यहाँ पे पेड हो गई है और ड्यू 0 बचा है। आप क्लिक करोगे प्रिंट पे एंड देन आपको तुरंत प्रिंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो, और यही प्रिंट स्टूडेंट पेरेंट्स की ऐप में भी आपको अवेलेबल। आई थिंक इससे आपको हेल्प मिलेगी कैसे फीस को जनरेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।